हेलो ऑफिसर्स। हाँ बोलो। मैं मुसीबत में हूँ। ओह हे रेने, Hey. मिलकर अच्छा लगा। Oh, कितने साल बाद मिले? 2 साल बाद इतना टाइम हो गया। हाँ और अब तुम शो होस्ट कर रहे हो। सिर्फ आज के लिए। डॉना छुट्टी पर गई और इन्होंने मुझे Thank बुला you. लिया। ओह नाइस, थैंक यू सो मच। ताकि तुम जैसे गेस्ट यहाँ बैठकर मुझे जो चाहे बोल सकते हैं। तो तुम्हारा एनजीओ कैसे चल रहा है? ओ, कामयाबी की बुलंदियों पर है। इतनी याद आ रही है तो कल हम डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, तो आ जाओ। मुझे आज रात फिलाडेल्फिया जाना है। अगली बार पक्का आऊंगा। ओके? मैं हूं मंसी डैनियल्स, आपका होस्ट डॉना स्वीनी के लौटने तक, और मेरे साथ है रेने टेलर, सीईओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लेट अस नॉट फॉरगेट की। उनकी नई बुक शैंटी टाउन नेशन में इन्होंने अमेरिका के हाउसिंग क्राइसिस के बारे में लिखा है। सच में यार, आज तो तूने कमाल कर दिया। बात बिगड़ गई थी। हाँ, पर तू उसे ट्रैक पर फिर से ले आया। उसकी बातों का बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मैं ठीक हूँ। गुड, क्योंकि मैंने नेटवर्क में तेरी जॉब की बात की है। ओह अच्छा। इंटरव्यू के बाद ही तो? मैंने उनसे कहा सीएनएन पे तुम्हारा शो देख ले, और पता है उन्हें तुम्हारा लुक पसंद आया और स्टाइल भी। मैंने कहा उनसे देर क्यों करनी है, मेरे यार को उसका शो दे दो। तो वो लोग ऑफर देने वाले हैं? बहुत तगड़ा ऑफर देने वाला है। ओके। और पैसे तो इतने मिलेंगे कि पागल हो जाओगे। ओह कम ऑन यार, पैसे वैसे तो ठीक है, पर मुझे जो चाहिए। क्या फ्रीडम? हाँ। अगर तगड़े पैसे दे और फ्रीडम ना दे तो हाँ? तो तुम क्या करोगे? तो तब भी तुम उस ऑफर को ठुकरा दोगे? इसीलिए मैं नॉवल लिख रहा हूँ। तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है ना? अरे ये मानना है कि समस्या को एक मंच देना जरूरी है, और आज हम वही कर रहे हैं। तो क्या ये मंच सही है? कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है तुमने इस फील्ड में बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं तुम्हारी राय की बहुत इज्जत करती हूँ। Thank you. लेकिन तुम उनमें से हो जो फील्ड छोड़कर भाग जाते हैं और टीवी पर जाकर सिर्फ टॉक शो करते हैं आओ। या लेक्चर देते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में। बुरा मत मानना, पर उनकी बातें बहुत खोखली लगती है, और इससे यही जाहिर होता है कि तुम चाहते हो कि मैं क्यों लड़ूं जब दूसरे लड़ रहे हैं। मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रही हूँ। पर वो तो हो चुकी है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम सब ये माने कि अब हम एक राह पर बिल्कुल नहीं है। ओके देखो रेने, तुम चाहे यहाँ बैठकर मेरे इमेज की जितनी भी धज्जी उड़ाओ, पर सच तो ये है कि इस वक्त 10 लाख लोग ये शो देख रहे होंगे, और अगर मैं उन्हें कहूँ कि $5 डोनेट करें तो उससे कई बेघरों को घर मिल सकता है। थैंक यू, और अगली बार मेरे होस्ट रहते हुए मत आना। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स। मैं आपका होस्ट डॉना स्वीनी के लौटने तक रेने टेलर के बुक शैंटी टाउन नेशन पढ़ना मत भूलिए। हाय मानसी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सॉरी मैं मिलने नहीं आ पाया। हाँ तुम बिजी जो बस, रहते हो। थोड़ा अच्छी लग रही हो। ओके। वैसे भी तुम चाहती थी ना कि मैं डी से बात करूं, तो सोचा कि आज कर लेता हूं। क्या वो अंदर है? जूते साफ करके आओ। मैं हमेशा करता हूं। ओह तुम खड़े होकर देखोगी? थैंक यू थैंक यू। डिमिट्रियस आ जाओ डी। What's up, Dad? यो। कैसे हो? मेरा नहीं था। अब अपने बाप से भी झूठ बोलोगे? क्या कर रहे हो? गांजा दिमाग को खराब कर देता है बेटा। पर डैड, एक एवरेज ब्रेन 25 साल तक डेवलप होता रहता है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्मोक ना मैं करूं चाहता तो हूं कि आपको तुम मुझसे बहस मत करो और दिमाग सही जगह लगाओ। बैठो।
मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, पर कम से कम माँ से छुपा कर तो करो। उसे टेंशन मत दो। आई एम सॉरी। क्या वो अपना ध्यान रख रही है? वो ठीक है। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ओके। लव यू। ऑलराइट, लव यू टू। सुधर जाओ। ठीक है। Gotta be a winner all the time. Can't fall prey to a hip hop crime. With the dope raps and dope tracks, we move blocks. From the fly girlies to the hardest of the rocks. Musically, the quest is on the rise. We on these excursions, so you must realize that continually I'll pop my Zulu. If you don't like it, get off the Zulu tip. So what can you do in the times which exist? You can't fake moves on your brother or your sister. If your sis isn't all that is jerk, leave them both alone and continue with your work. Whatever it may be in today's society, everything is fair, at least that's how it seems to me. You must be honest and true to the next. Don't be phony and expect one not to flex. Especially if you don't have to live by the pen. Your man is your man, but treat him like your friend. All it is the code of the streets. So listen to the knowledge being dropped over beats. Beats that are hard, that are hungry. What you gotta do is know the tribe is in the fear. The abstract poet prominent like Shakespeare. हेलो, आप मेरे नए पड़ोसी हैं? हाँ, बस कुछ 2 हफ्तों के लिए। कूल। हाँ। मैंने वो रोवर देखी तो लगा शहर से यंगस्टर्स आए होंगे नाक में दम करने के लिए। नहीं नहीं, सिर्फ मैं हूँ। आपको कहीं देखा है? शायद टीवी पर। कभी कभी। 1 मिनट, CNN? हाँ। ओह माय गॉड। दमदार बातें करते हैं। हाँ, उसी के तो पैसे मिलते हैं। यकीन नहीं हो रहा, मैं एक सेलिब्रिटी से बात कर रहा हूँ। इन्हीं सब नामों से तो बचना चाहता हूँ मैं समझ सकता हूँ, यकीन मानिए। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, बस आ जाइएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं याद रखूंगा। अच्छा, चलता हूँ। ओके, बाय। अपना ख्याल रखना। तुम भी। सबसे बेहतरीन शो। अरे यार,
हेलो, मैं मन से CNN वाला, तुम्हारा पड़ोसी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। हेलो, कहाँ मर गया ये? हेलो, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें वो दिखा? वो यहीं कहीं होगा। मैं उन चट्टानों के पास देख कर आता हूँ। ठीक है, मिले तो बताना।
हेलो ऑफिसर्स। हाँ बोलो। मैं मुसीबत में हूँ। हाँ दिख ही रहा है। मैं पुलिस को ही कॉल करने जा रहा था। शैतान को याद करो तो प्रकट हो जाता है। सही कहा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? शुक्रिया। तो बताओ क्या बात है? ये जगह किसके नाम पे है? मुझे याद है बोजमन्स ने तो 5 साल पहले बेच दी थी। अच्छा, अभी इसका मालिक कौन है पता नहीं। क्या कोई अंदर है? तो ये वही आदमी था जिससे तुमने पहले बात की थी? हेलो? चलो चल के आ रही देखते हैं। यहाँ तो लाइट ही नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ प्रोपेन लेने आया था। तो सीसीटीवी भी चल नहीं रहा होगा। लाश कहाँ है? मेरा पीछा करने के बाद वो लोग यहाँ आए होंगे और सारे सबूत मिटा दिए होंगे। वहां पर छोटी सी एक आड़ी पड़ी हुई थी। मैंने देखा उसे खुद। देखा या सोचा? आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? खैर, तुम ठहरे एक राइटर, तो तुम्हारे दिमाग में तो काफी कुछ चलता होगा।
तुम भाग गए क्योंकि तुमने कहा कि कातिल तुम्हारे पीछे थे। और तुम तालाब में छुप गए। हाँ। क्या तुमने उन्हें देखा? नहीं, उन्होंने मास्क पहने थे, पर दोनों में से एक का नाम था एंट। एंट? चींटी वाला एंट? हाँ। और फिर तुम उनसे बच भी निकले? सही कहा। किसी की घड़ी लापता है। ये जी शॉक का बेल्ट लग रहा है। मेरा जीजा पहनता है सबके सामने स्टाइल मारने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा हो? पोकोनोस में पहली बार आए हो क्या? हाँ। स्वागत है। गाड़ी का ओनर को उन्हें पता चला? गाड़ी को 3 महीने के लिए भाड़े पर लिया गया था, ब्रिज वाटर के किसी डीलर से। लेने वाले का नाम डिक सिल्क है। फेक नाम है, ऐसा लग रहा है पॉर्न स्टार का नाम है। अब तुम्हारे घर भी चला जाए? Shit. ये तो बिल्कुल ठीक थी। हो क्या रहा है यहाँ? तुमने किसी चीज पे चढ़ा दी होगी। साफ दिख रहा है किसी ने काटा है। ओके, तो ऐसा करते हैं कि हम तुम्हारी शिकायत दर्ज कर लेते हैं और घड़ी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस केस की जांच पड़ताल के लिए जब भी हम बुलाए तुम्हें आना होगा। कॉल करे तो फोन उठा लेना। मेरे पास फोन नहीं है, गिर गया जंगल में। कोई नहीं, हम तुमसे कांटेक्ट कर लेंगे। बात यह है कि हमें पता नहीं है यहाँ क्या हुआ है, तो हमें किसी पर भी शक हो सकता है। और हमें यह भी नहीं पता है कि कत्ल सच में हुआ भी है या नहीं। कुछ है जो तुम हमें बताना भूल गए? मैंने एक मर्डर देखा, फिर मेरा पीछा हुआ, फिर मैं पुलिस को कॉल करने रेस्टोरेंट किया। लेकिन अगले दिन तुमने कॉल अगले दिन किया। पता लगाते आखिर ये डिक सिल्क कौन है, या जो भी उस घर में रह रहा था। और तुम्हारे लिए टो ट्रक भी भेज देता हूँ। यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है। हाँ, शुक्रिया। मेरी दुकान पर आ जाओ, 3 के पैसों में 4 बदल दूंगा। नहीं, सिर्फ एक ही चेंज कर दो। बीवी शक करती है क्या? पीछे गाड़ी में ट्रैकर लगा था। ये कैसा हो सकता है? लगता है तुम्हें कोई बहुत दिल से चाहता है। इसे बंद कर सकते हो? लो, हो गया। Shit. अच्छा, तो मैं एक नया पिरेली ऑल सीजन टायर लगा रहा हूँ। $300 का है और 60 लगाने के। काम शुरू करता हूँ।
ये वही शौशंक वाला है ना? नहीं, वो कोफी अनान है। हाँ हाँ ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। तो कोई गुस्सा था? हाँ बस ये फोटो फ्रेम टूटी हुई है। और दरवाजे की कड़ी भी टूटी हुई है। माउंट पोकोनूज की पुलिस अब भी डिक सिल्क का पता लगा रही है। डिक सिल्क? वो तो आपकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जब कोई मर्डर की शिकायत करता है और सुराग नहीं मिलता तो करनी पड़ती है। और तो और तुम्हारे घर से ड्रग्स भी बरामद हुए हैं। ड्रग्स नहीं थे, गांजा था। शायद आपने जो भी देखा और कहा उन्हें उस पर यकीन नहीं है। देखो, वो बस अपना काम कर रहे हैं। तो कंप्लेंट हमने लिखाई थी कि इनके घर में कोई घुस आया था। कोई तो... घुसा था इसका सुराग तो नहीं मिला। हाँ लेकिन ये कड़ी और फोटो फ्रेम की कंप्लेंट हम एफआईआर में लिख देंगे। आपको और कुछ याद आ जाए तो हमें बताना, हम एफआईआर में ऐड कर देंगे। थैंक यू जेंटलमैन। कुछ पता चलता है तो आपको बता देंगे। तहकीकात करने के लिए कुछ खास नहीं है। क्या मतलब हुआ कि कुछ खास नहीं है? क्राइम सीन से सबूत मिटा दिए, घड़ी का बेल्ट छोड़ गए, मेरे घर में घुस गए, मेरी गाड़ी में ट्रैकर लगाया। सच में? हाँ सच में, पीछे के टायर पे लगाया था। मेरी मानो तो तुम्हें कुछ दिन चुप कर रहना होगा। कहीं जाकर तुम होटल रूम बुक कर लो, अपना नंबर चेंज कर लो और पेमेंट कैश में देना, ठीक है? तुम्हें लगता है पुलिस को मुझ पे शक है? पता नहीं। तुम्हें जरा भी आइडिया नहीं वो आदमी कौन था? देखो, फर्म के पास होटल रिच का अकाउंट है, उनके नाम से रूम बुक कर लेते हैं, पैसे बाद में दे देंगे। रुको, रिच जाऊं, ये है तुम्हारी एडवाइस? तो अपना सर थाली में सजाकर उनका वेट करोगे? क्या करूं, मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। पर पुलिस को ना कोई नाम मिला है और ना ही कोई बॉडी मिली है। 2 पुलिस डिपार्टमेंट अभी सोच रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो कुछ भी हुआ उस सब का इल्जाम वो तुम्हारे ऊपर डाल देंगे, और वहां कुछ और भी हुआ होगा तो उसका इल्जाम भी। अगर उस मरने वाले का तुम्हारे पास नाम होता तो बात कुछ और होती। मैं अपने पार्टनर से बात करता हूं, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। कल मैंने लाश के टुकड़े देखे थे और आज ऐसा लग रहा है कि मौत मेरे सर पर मंडरा रही है। जानता हूं, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। ओके, पर तुम्हारा वकील होने के नाते कहूंगा कि खुद कुछ करने जाओगे तो फंस जाओगे। और दोस्त होने के नाते तो मैं कहूंगा पता लगा उस घर में कौन था, फिर शायद पुलिस तुम्हारी बात पर गौर करे। तुम्हें क्या लगता है वो कार्ड उसी का है? मुझे कुछ नहीं पता। हेलो, कैसे हैं आप सर? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे एक्चुअली मार्क से मिलना था। मार्क साइमन? मार्क यहाँ के ओनर हैं। अच्छा। वो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार यहाँ आते हैं। वो मुझे कहाँ मिल सकते हैं? आपकी तारीफ? माफ करना, हमारा एक दोस्त है कैनी ग्रिवलॉट। उसने कहा था कि मार्क मेरी हेल्प करेगा मेरे घर पर मैन केव बनाने में। पर कैनी ने कहा कि मार्क शहर से बाहर जाने वाला है। उसने कहा कि मार्क शायद पोकोनोस जाएगा। आई एम सॉरी, आप जानना क्या चाहते हैं? मैं बस ये पूछ रहा था कि मार्क इस वक्त पोकोनोस में है या फिर वो वहां अब तक गया ही नहीं। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। माफ कीजिए, मैं दखल नहीं देना चाहता। पर मैन केव के बारे में मैं हेल्प कर सकता हूँ। यही तो मैं चाहता हूं आपसे। एक बात कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे काम आ सकते हैं। माँ को आइस हॉकी में फ्लायर्स पसंद है, पर मैं फ्लायर्स का दीवाना हूं। आप सही जगह आए हैं। मेरा पूरा का पूरा मैन केव उनकी फोटोज से भरा है। आइस हॉकी मेरी जान है। ये हॉकी सबसे बेहतरीन गेम है। मैंने मार्क से कहा था अपने बेटों को हॉकी में डाले, तो उसने नहीं डाला। उनका डिवोर्स का चक्कर चल रहा है।
पता नहीं उनकी बच्चों पर कितनी चलेगी। हाँ, उसने मुझे बताया तो था। बुरा हुआ। उसने अपना घर तो लूसी के नाम कर दिया है, पर अब वो औरत अपने बच्चों की भी पूरी कस्टडी मांग रही है। लूसी साइमन, पेंसिल्वेनिया का एड्रेस। एक्सक्यूज मी। हाय, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, पर एक छोटा सा सवाल पूछना है। आप कौन? मैं आपके हस्बैंड से मिला था, मार्क साइमन। टाना, ब्लेक को लेके जाओ। हम पड़ोसी थे कुछ समय के लिए, पोकोनोज, मनरो काउंटी। प्लीज आप दूर रहिए। मुझे बस जानना था कि हाल ही में आपकी बात हुई है उनसे। क्यों? कोई घुस गया था उनके घर में। मैं उनका पड़ोसी था। मैं उनकी मदद करने पहुंचा तो देखा कि वो घायल थे। सुबह जब मैं लौटा तो वो नहीं थे। मार्क साइमन, मैसेज छोड़ दीजिए। अगर मैं कॉल बैक ना करूं तो समझ जाइए। आखिर तुम हो कौन? क्या ये उनकी हैंडराइटिंग है? क्या वो कोई बड़ी घड़ी पहनते हैं, ब्लैक, ब्रांड का नाम जी शॉक? बहुत ही घटिया मजाक है ये। तो माँ की थे वहां पोकोनोज में। मैं भी अकेला रहता हूं। मैं जानता हूं कि बच्चों के लिए कितना मुश्किल है। क्या बता सकती है कौन है जो उन्हें मारना चाहेगा? तुम्हें इसका जवाब पता होगा। नहीं पता। सिर्फ इतना जानता हूं कि जिन्होंने उसे मारा है वो मेरे भी पीछे हैं, और मुझे पुलिस को भी बताना है कि वो कौन लोग हैं। तो तुमने अब तक पुलिस को नहीं बताया? बताया, पर शायद वो यकीन ना करे। वो हरामखोर है, तुम्हें तो पता ही होगा। वैसे भी हम दोनों साथ नहीं रहते, अलग हो चुके हैं। मेरा नंबर, वो फोन करना अगर कुछ भी पता चले, या अगर वो फोन करे। क्या चल रहा है यहाँ पर? सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। तुम ठीक हो? कुछ पता चले तो बताना। Sorry. Muncie Daniels, right? एजेंट कीन्यूनेज, FBI। 2 मिनट बात कर सकते हैं? किस बारे में? पोकोनोस के घर में जो कुछ हुआ उसके बारे में, या उसके पड़ोस के घर में, या दोनों जगह। आप कहीं और जाकर क्यों नहीं बैठते? हाँ, तो मैं एक ऐसे केस पर काम कर रहा हूँ जो शायद तुम्हारे पोकोनोस में हुए हादसे के साथ जुड़ा हुआ है। तो तुम्हें पता है क्या हुआ था? मुझे पता है कुछ तो हुआ था जिसमें तुम्हारा नाम शामिल है, इसलिए मुझे जानने में दिलचस्पी है। हो सकता है शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। तुम्हें पता है वो वहां क्यों था? तुम्हें पता है? वही तो पता लगाना चाहता हूं मैं। क्या तुमने कभी व्हाइट सुपरमैसिस्ट ग्रुप फोर्स का नाम सुना है? हाँ। वो उसका मेंबर था। What? सच कहूं तो मामला थोड़ा और पेचीदा है।
तुमने कभी ब्रदर 14th का न्यूज़ लेटर पढ़ा है? बहुत अच्छा लिखता है। ये तो सच में वही है। 50 लाख सब्सक्राइबर्स, देश का टॉप लेवल वाइट नेशनलिस्ट राइटर है, और तुम्हारी उससे मुलाकात हुई, वो भी आमने सामने। उसने अपनी ब्रदर 14 की पहचान को बड़ी समझदारी से छुपा कर रखा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये वही है। ऐसे लोग कैंसर की तरह होते हैं जो देश को खोखला कर देते हैं। तुम चाहते थे वो मर जाए? तुमने पहले भी नफरत के खिलाफ आवाज उठाई है, तो लोग तो यही सोचेंगे कि जरूर मनसी डैनियल्स ने ही उस कमीने की इस दुनिया से छुट्टी कर दी होगी। या शायद FBI ने मारा हो और इल्जाम किसी और के सर पे डाल रहे हो। कुछ ज्यादा ही फिल्में देखते हो। तुम ब्लैक लाइव्स मैटर में भी शामिल थे। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। तुमने टीवी पर उनका बचाव किया था। वो तो क्लीवलैंड ब्राउन्स को भी किया था। तो क्या मैं रग्बी प्लेयर बन गया? तुम तो एक NGO भी चलाते थे ना, जातिवादी मकान मालिकों के खिलाफ। उन सब बातों का इस केस से क्या मतलब है? तुम अत्याचारी संगठनों से नफरत करते हो। कुछ भी बकवास कर रहे हो तुम। एक काला आदमी जो खुद को घने जंगलों में एक बहुत मशहूर गोरे अत्याचारी इन्फ्लुएंसर के साथ अकेला पाता है। मुझे उनसे प्रॉब्लम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कसाई बन जाऊंगा। और तुम्हें पता है, वो गोरा अत्याचारी इन्फ्लुएंसर पोर्टो रिकन्स का भी कोई फैन नहीं था। किसने कहा मैं पोर्टो रिकन हूं? मैं हूं। और तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मिस्टर साइमन मुझे भी पसंद नहीं करते। मुझे अपना दूसरा वाला नंबर दो। किसने कहा दूसरा नंबर है? क्योंकि तुम्हारा पहला वाला नंबर सीधा वॉइसमेल पर जा रहा है। तुम डरे हुए हो। तुम्हारा डरना जायज है, और मेरी भी हर वक्त फटी रहती है। देखो, अगर तुमने उसे मारा है तो उसका मेरे केस से कोई कनेक्शन नहीं, पर अगर नहीं मारा तो हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। किसी अच्छे डॉक्टर को अपना पैर दिखाओ, पैंट में पस लगी है। देश में जितने भी लोग हैं वो इस वक्त कंस्पिरेसी थियरी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बुरा तो सबको लग रहा है, लेकिन क्या जो हुआ वो होना चाहिए? हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं, हम हर रोज उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। पावर का खेल बहुत तुम टीवी पे आते हो ना? हाँ, कभी कभी। हम तुम्हारे फैंस हैं, छोटे से। क्या ये सच है? किस सच की बात कर रहे हो? यही कि तुम ब्रदर 14 को जानते हो। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। क्या तुमने अफवाहें नहीं सुनी? उसकी हालत ठीक नहीं है। हमें बस ये जानना है कि तुम क्या जानते हो। मुझ तक कैसे पहुंचे? भूल गए? तुम मशहूर हो। मुझे ये कुछ नहीं पता। और तुम्हारे परिवार को? एलेना, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा D 10 मिनट में तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ। बाद में बताऊंगा। मिस्टर डैनियल्स, मैं लॉरा जेनिंग्स हूँ। मेरा एक YouTube चैनल है, वी आर द पीपल। पता नहीं आप जानते हैं या नहीं। जानता हूँ। ओके, मैं अभी न्यूयॉर्क से आई हूँ आपसे बात करने के लिए। नहीं, अभी नहीं। कल जो हादसा हुआ उसके बारे में। आप पर बहुत सी उंगलियां उठ रही है, लेकिन मुझे पता है आप बेकसूर हैं। बता सकते हैं क्या हुआ? तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो या इंटरव्यू लेना चाहते हो? भरोसा कीजिए, हेल्प कर सकती हूँ मैं। कॉल कीजिए प्लीज। जल्दी चलना होगा। डिमिट्रियस। यो। हे, हमें जाना होगा। कहाँ? कार में बताऊंगा। डैड, मैं ना ये गेम जीत रहा हूँ, बस मैं ये खत्म करने वाला हूँ। बस 5 मिनट। आखिर हुआ क्या है? मेरा मैसेज नहीं मिला? नहीं तो
हमें चलना होगा इसी वक्त। क्या सच में? हाँ सच में। जल्दी से कार में बैठो, उठो, मैं सब कुछ बताता हूँ। हाँ, पहले यहां से निकलना होगा, प्लीज। तुमने सुना नहीं? अपनी चीजें ले आओ और कार में बैठो। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहे हैं। तुम्हें मार नहीं सके इसलिए तुम्हें फंसा रहे हैं। या फिर पोकोनस को कोई पुलिस वाला ढिंढोरा पीट रहा है। लेकिन तुम खुद उन्हें वारदात की जगह ले गए थे जहां पर सबूत था। हाँ, ले गया था। तो ये उन्हीं कातिलों की साजिश है। एक सेकेंड, ये देखो। किसने पोस्ट किया? नाम नहीं लिखा। मैंने सर्च भी किया लेकिन कुछ मिला नहीं। क्वेजी से बात की? उसे लगता है कि मुझे रिट्स में छुपना चाहिए। मजा आएगा। नहीं सॉरी, वो मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। तुम्हें क्या जरूरत थी उस गोरे के यार्ड में जाने की? लाइट नहीं थी तो हेल्प मांगने गया था। मैं ना नहा कर आता हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तुम्हें उस जर्नलिस्ट को कॉल करना चाहिए। तुमने कभी उसके वीडियोस देखे? नहीं, पर वो कह रही है ना उसे तुम पर भरोसा बता है। रहा हूँ, वो एक पागल औरत है। खुद देखो। अमेरिका में ऐसी चीजें हो रही है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ मजबूत और टिकाऊ टावर के फ्लोर्स के ऑफिस में बैठे उन पावरफुल लोगों की जो अपनी टिंग डोंग से मजलूम लोगों का टिंग डोंग बजा रहे हैं। हाँ, पागल तो है, पर उसे कॉल करो। तुम्हें उसे मिलना चाहिए और FBI को भी कॉल करो। जब तक मैं ये केस सुलझा नहीं लेता, तुम नाडे के घर जाके आराम करो। इस बार जब तुम घर आए मुझे लगा तुम फाइनली अपने साथ डिवोर्स पेपर्स भी लेकर आए हो। तो ये अच्छा हुआ या बुरा? लॉरा जेनिंग्स का वॉइसमेल। नाम, नंबर और मैसेज छोड़ दीजिए, मैं कॉल बैक करूंगी। लॉरा जेनिंग्स का वॉइसमेल। नाम, नंबर और मैसेज छोड़ दीजिए, मैं कॉल बैक करूंगी। लॉरा जेनिंग्स का वॉइसमेल। नाम, नंबर और मैसेज छोड़ दीजिए, मैं कॉल। पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है और एक सर्वे से पता चला है कि लोगों ने अपने ट्रैवल प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं। आइए अब चलते हैं लुइस के पास। अभी एक लोकल स्टोरी आई है। एक ऑनलाइन जर्नलिस्ट लॉरा जेनिंग्स को आज सुबह हॉस्पिटलाइज किया गया है। कहा जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था अपने फिलाडेल्फिया के होटल रूम में। जेनिंग्स लोगों को अपने वीडियो की तरफ आकर्षित करती थी, सनसनीखेज खबरें सुनाकर और डराकर। हम इस स्टोरी पर अपनी पूरी नजर रखेंगे। फिलहाल तो इतना पता है कि वो ICU में भर्ती हैं, जहां डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। आइए जानते हैं कुछ ट्रैफिक की खबरें। 76 आजकल हर कोई हार्ट अटैक से मर रहा है। और जैम साउथ डेलावेयर एक्सप्रेसवे तक है। और एक सड़क दुर्घटना हुई है वेस्टचेस्टर पाइक में, जिसकी वजह से ईस्टबाउंड US 30 में ट्रैफिक धीमी चल रही है। यो पॉप्स। हाँ, प्लीज आते वक्त कार से मेरा निंटेंडो लेकर आएंगे।
Yeah. That almighty amazing, ill, highly contagious, kamikaze sound splash like a shot from a gauge until your body sound clash. Hit of the class, magna cum laude beats, bring the beat, stop me. Flagrant, foul, rowdy, read pipe, a deep tight. Disposition, keep them flipping, keep them playing they position, keep making the people listen what I spent. Put them out on the limb, got tears, got blood, got sweat, leaking out of the pen. Y'all fake niggas not setting the trend, we never listen to them. It's like trying to take a piss in the wind. My home team doing visitors in, you don't test them, they all standing close to the edge, so don't stress them. Now who the type built the last? It's no question the master, villain in black with no steps in my sound, hitting you hard from every direction. Your head and your shoulder area, your midsection. When it's home down with the with the niggas, the blind with King Khan, nigga down, man. Give it here and don't say nothing, just give it here and don't say nothing. When the team sack with the blunt, don't back with the plan, cut the check. Give it here, don't say nothing, give it here and don't say nothing. Ill home of the original gun clappers. Out on the wrong corner, your shit'll get spun backwards. You got the forewarning of rules. Enter at risk of your own nana. Keep a gat under the mattress. Shorty's running reckless from Philly to Texas. Surprising what niggas willing to do to get a necklace. Some emotions felt better left unexpressed at times. Niggas crime record longer than a guest list. Yes, I done seen things you wouldn't believe. Seen people reach levels thought they never achieved. Silhouettes waiting in the wings ready to thieve. Thirsty shites who need at least a buck to breathe. Come on, stick up kids, they be out the tax.